Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Mr. Heen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, as you know that we are on unit number 2 and the name of our unit is Water Sources and its Management. So my dear students, today we are going to study a different stage in this water management. So उसके लिए आपको मुझे क्वेश्चन का आंसर करना है. क्विकली थिंक, जो भी पानी हम इस्तेमाल करते हैं तो वो ड्रेन्स में जाता है, ऐसा ही है वॉशरूम में इस्तेमाल करते हैं और किचन में या मुख्तलिफ जगह. तो आपने कभी सोचा कि ड्रेन में जाने के बाद ये किधर चला जाता है पानी? क्विकली थिंक. ठीक है, नाली में जाता है या जहां भी जाता है, गटर में जाता है. गटर से ये कहां जाता है? क्या इसको ओपन सॉइल में या स्ट्रीम्स में या रिवर्स में डाल देना चाहिए? इज इट ओके टू डू दैट? Well, let's quickly have a look. ये पानी कहाँ जाता है? आज का SLO इसी से रिलेटेड है. Today we are going to identify different uses of sewage waste. So quickly open page number 34 in your Geography 6 books. I hope everybody has opened the page. So now let's quickly move forward. What is sewage waste? So आज हमने क्योंकि sewage waste के बारे में पढ़ना है, तो ये sewage waste क्या है basically? Sewage waste उसको कहते हैं basically जो भी पानी आपका वेस्ट है जो अर्बन एरिया से, इंडस्ट्री से निकलता है, उसको हम सिवेज वेस्ट कहते हैं. और इस पानी के अंदर बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, केमिकल्स शामिल होते हैं जो कि अगर अनट्रीटेड अगर इसको हम स्ट्रीम्स में, ओशंस में या इवन सॉइल में भी छोड़ देंगे तो इट्स गोना पोल्यूट इट और इससे बहुत ज्यादा हेल्थ हैजर्ड्स या रिस्क जो है वो हो सकते हैं. तो इस पानी के साथ क्या करना चाहिए, आज हमने यही पढ़ना है. इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है और आज हम उस पूरे ट्रीटमेंट को पढ़ेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सिवेज वेस्ट, यानी कि इसको ट्रीट किया जाता है मुख्तलिफ तरीकों से. उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती है. एक प्रॉपर प्लांट होता है इसके ट्रीटमेंट का, जहां इसको ले जाया जाता है इस गंदे पानी को, और उसके बाद वहां इसका ट्रीटमेंट होता है 3 मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर. और उसके बाद ये इतना फिट हो जाता है कि इसको आप मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या आप इसको फिर ओपन रिवर्स में या स्ट्रीम्स में भी छोड़ सकते हैं, या इसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. यूजेस की तरफ हम बाद में आएंगे. नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस सिमुलेशन, जिसमें हम कंप्लीट पढ़ेंगे कि ये सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसा होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है. सो लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस सिमुलेशन. Okay, my dear students, so this is the sewage treatment plant. और आप देख सकते हैं कि एक तरफ से ये जो ऑरेंज एरोज हैं, ये गंदा पानी है, ये सिवेज वाटर है, वेस्ट है, जो कि आ रहा है, पहले मरहले में दाखिल हुआ, उसके बाद ये ट्रीटमेंट के बाद दूसरे मरहले में दाखिल होता है, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए इन एरोज का कलर जो है वो चेंज हो गया, एंड अल्टीमेटली इट टर्न ब्लू, यानी कि अब ये सेफ है और इसमें से तमाम किस्म के पोल्यूटेंट्स और गंदगी जो है वो रिमूव कर दी गई है. नाउ इट इज सेफर टू बी रीयूज्ड और टू ओपन टू डिस्चार्ज इनटू एनी अदर वाटर बॉडी. सो हम जल्दी से देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है. सबसे पहले ये पानी आता है और इसको फिल्ट्रेशन के लिए इसमें से लार्ज पार्टिकल्स जो है उनको रिमूव किया जाता है और इसके अंदर से वो फिल्टर होते हैं. उसके बाद ये प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है, जहां से इसमें से सैंड, सेटल ग्रिट और जो ऑयल ग्रीस वगैरह है वो रिमूव की जाती है. आफ्टर दैट इट इज सेंट टू अ बायोरिएक्टर, जहां इसमें से मुख्तलिफ जो इनऑर्गेनिक मटीरियल्स हैं उनको रिमूव किया जाता है, और एक बैक्टीरिया है वो इस्तेमाल किया जाता है जो कि इसके फर्दर जो है इसके अंदर से जितनी भी इंप्योरिटीज है वो उनको रिमूव करता है. आफ्टर दैट इसको एक सेकेंडरी उस ट्रीटमेंट पे लेकर जाया जाता है, जहां इसमें से स्लज और इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसको रिमूव किया जाता है. एंड इन द लास्ट स्टेज इट इज सेंट टू द डिकम्पोजर, जहां इसमें से जो है वो टैंक में मुख्तलिफ जो चीजें हैं वो सेटल डाउन होती हैं, और एज अ रिजल्ट जो है इसमें से बायोगैस जो है वो भी प्रोड्यूस करवाई जाती है. इसको हम नेक्स्ट लेसन से कनेक्ट करेंगे, बट अभी जो है वो पानी इस हद तक साफ हो गया है दैट इट कैन बी डिस्चार्ज्ड इनटू द वाटर बॉडीज और इट कैन बी रीयूज्ड. और किस तरीके से ये रीयूज होता है, सो लेट्स क्विकली मूव बैक टुवर्ड्स द पावर पॉइंट. मैं आपको आपकी बुक में दी गई जो डायग्राम है वो दिखाऊंगी, जिसमें से हम मुख्तलिफ स्टेप्स जो हैं उनको एक दफा देखेंगे कि जो 3 प्राइमरी स्टेप्स जो इसके अंदर दिए गए हैं, वी विल हैव अ लुक एट दैट. सो ये आपकी बुक की दी गई डायग्राम है जिसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट है,
सेकेंडरी ट्रीटमेंट है और टर्शरी ट्रीटमेंट है। सो मेन है कि ये पानी जो है, गंदा पानी जो है, इसको स्क्रीनिंग के लिए लाया जाता है। उसके बाद ये स्क्रीन जब हो जाता है तो इसको प्राइमरी टैंक में भेज दिया जाता है, जहां इसमें से तमाम जो डेब्रिस और ग्रिट वगैरह है वो रिमूव हो जाती है। उसके बाद ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो जाता है, जो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जहां पे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर इसमें मौजूद है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। And then it is sent to the last part, which is the final treatment stage, जहां पे इसके अंदर फिल्ट्रेशन होती है और केमिकल ट्रीटमेंट और डिसइंफेक्शन होती है ताकि इसको मजीद प्योरीफाई किया जाए, एंड देन इट कैन बी सेंट इनटू द और डिस्चार्ज इनटू द वाटर or the other water bodies. So this is the whole process of the sewage treatment. अब इसके हम uses की तरफ चलते हैं. Now it is safer to be reused again. So इसके मुख्तलिफ uses हैं. Let's quickly have a look. So सबसे पहला use ये है कि इसको irrigation के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. Sewage water जो है, it can be used for watering the प्लांट्स एंड द एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इसको क्रॉप्स के अंदर यूज किया जा सकता है. साफ हो गया अब ये पानी, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इसको क्रॉप्स को देने के लिए अब ये पानी तैयार हो चुका है. नाउ फर्दर इट कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्रीज. मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में इसको कूलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्रीज के लिए. सो ये सीवेज वाटर जो है अब ये सेफ है और इसको कूलिंग एजेंट्स के लिए और नॉन पोर्टेबल पर्पस के लिए इंडस्ट्रीज में यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट इट कैन बी यूज फॉर एनर्जी जनरेशन. एनर्जी जनरेशन कैसे होती है? बायोगैस इससे प्रोड्यूस करवाई जा सकती है और ये एक डिकम्पोजर में जब इसको लेके जाया जाता है, जो कि मैंने आपको लास्ट स्टेज बताई थी, वहां जो है इससे बायोगैस प्रोड्यूस करवाई जाती है. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे. ओके, फर्दर इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस फर्टिलाइजर. अब यहां आप देखें कि फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कैसे होती है कि सीवेज स्लज जो है व्हेन इट इज प्रॉपर्ली ट्रीटेड कैन बी कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स फॉर एग्रीकल्चर यूज. इसमें से न्यूट्रिएंट्स जो है उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उनसे जो है वो फर्टिलाइजर भी बनाए जाते हैं. कुछ इसके और यूजेस ये हैं कि इसको वॉशरूम्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. आप अपने फ्लश टैंक्स में, टॉयलेट्स में इसको यूज कर सकते हैं. फिश फार्मिंग के लिए यूज होता है और रिक्रिएशन या एस्थेटिक्स के लिए, जैसे कि फाउंटेन्स वगैरह जो पार्क में है उनके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है. ड्रिंकिंग के लिए इट इज नॉट फिट, लेकिन जितने भी मैंने आपको और यूजेस बताए हैं इन तमाम के लिए ये पानी फिट टू यूज है. और इसको हम रिसाइकलिंग भी कह सकते हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि इससे आपकी जो नेचर है या आपका एनवायरमेंट जो है वो पोल्यूट भी अब नहीं होगा. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द वर्कशीट. So for the practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. Now let's quickly move forward towards the homework. In your homework you will complete skill 2.4 and 2.5. And you will do exercise A, MCQ number 5, exercise B, question number 3. So this will be your homework. And my dear students, I hope you have enjoyed today's lesson. आपको पता चल गया sewage waste क्या होता है, किन तरीकों से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ट्रीटमेंट का क्या प्रोसेस है, और आपने ये भी जाना कि जो पानी आप डेली वॉशरूम में या घर में इस्तेमाल करते हैं तो वो ड्रेन से कहाँ जाता है और ट्रीटमेंट इसका कितना ज्यादा जरूरी है. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.